हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को किया था, और आज के क्लास में हम लोग इन सात जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का बाकी है उन सबको बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है इसका ये कह रहा है HCF 306 और 657 का जो HCF है इक्वल टू कितना है 9। तो इसका एलसीएम हमें फाइंड करना। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम आसानी से हम बना सकते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं जो ब्रैकेट में दिया हुआ देखिए यहां लिख देंगे A इक्वल टू 306 और B इक्वल टू 657 और इसका HCF कितना दिया है। दोनों संख्या को देखिए, एक संख्या को A मान लिया, दूसरा संख्या को B मान लिए, और HCF मेरा दिया गया है 9। और फिर यहाँ पे LCM हमें फाइंड करना है कि LCM कितना होगा। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B, यानी HCF और LCM का जो मल्टीपल होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है ये दोनों संख्याओं के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिएगा HCF कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 9 दिया गया, तो यह 9 फिल कर देंगे। LCM हमें पता ही नहीं है, और A यानी पहली संख्या 306 एंड B कितना यानी दूसरी संख्या कितना है 657, तो हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, और ये 9 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, 9 से ये भी डिविजिबल होगा, 9 से ये भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 9 HCF है, यानी दोनों का फैक्टर है, दोनों में ये 9 जो है उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है, तो 9 से तो दोनों डिवाइड डेफिनेटली होना ही है। तो देखिए 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो 9 सत्ते 63, कितना बचेगा शेषफल, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा आपका 2 पर 7 आएगा तो 9 3 27। अब इसको इंटू कर लेना है, इस दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। तो यही मेरा जो है एलसीएम का आंसर होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो संख्याएं दी हुई हो और फिर उसमें से उसका या तो HCF या उसका LCM एक दिया हुआ हो और एक किसी को पूछ रहा हो, तब हम आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसको बना लेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको देखते हैं। 6 की पावर n ये एक संख्या है और ये क्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं ये बताना है। और यहां ये जो n है, n एक प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या n के लिए कहा जा रहा है ना, n एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 6, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो देखिए 6 की पावर अगर 1 करे तो 6 ही रह जाएगा, अगर 6 की पावर 2 करे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 होता है। अगर 6 के पावर 3 करें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216 हो जाएगा। और फिर 6 के पावर 4 करें तो ऐसे ही सोचिए थोड़ा सा कि 3 बार गुना किए तो क्या आया था 216, एक बार और 6 आ गया तो 6 से एक बार और गुना होगा, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9 और 6 दुना 12। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर 6 आया, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे। तो यहां से फिर 6 से गुना करेंगे हम तो 6 6 36 के 6, फिर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, फिर 6 से गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पे, यानी हमेशा इकाई स्थान पे 6 ही आएगा। इकाई स्थान पे मतलब लास्ट में हमेशा 6 आएगा। तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, नहीं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये हमेशा 6 पर ही समाप्त होगी। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए छठा क्वेश्चन जो हमारे ये कह रहा है व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 ये एक भाज्य संख्या है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि यहां प्लस के पहले देखिए और प्लस के बाद देखिए, 13 है ना 13 दोनों तरफ, तो 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहां पे बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहां कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 1। अब क्या, अब देखिए यहां पे ये 13 कॉमन कर लिए तो बताइए फिर ये 13 से तो कट ही जाना है, बिकॉज 13 कॉमन कर लिए हैं तो इसलिए 13 से डिविजिबल है। तो वैसी संख्या
जो एक और खुद को छोड़कर अन्य और भी किसी संख्या से डिविजिबल होगा, तो ये जो संख्या है जिसको टोटल गुना करने पर जो आएगा वो संख्या 13 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये क्या है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो देखिए यहाँ प्लस के पहले और प्लस के बाद 5 है ना दोनों तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ 5 तो कॉमन कर ली है तो यहाँ 1 कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। 5 से 5 एक बार में ही डिवाइड होगा ना। अब देखिए ये 5 से डिविजिबल है, बिकॉज 5 कॉमन हो गया तो ये 5 से ये डिविजिबल हो गया। तो चूंकि ये 5 से डिविजिबल हो गया तो 1 से और खुद से तो सारी संख्या डिविजिबल होती है, लेकिन ये 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी जो है एक भाज्य संख्या है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक ही समय, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वे पुनः कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। कोई वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर मान लीजिए कि यहाँ इस स्थान से सोनिया भी और इसी स्थान से रवि भी एक ही समय इसी स्थान से और एक ही दिशा में, मान लीजिए कि दोनों इसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और सोनिया जो है ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है जबकि रवि 12 मिनट में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब देखिए कह रहा है कि पुनः ये दोनों अपने इसी प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो सोचिए सोनिया जो है एक चक्कर लगाने के बाद जब अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेगी तो इसे 18 मिनट लग चुका होगा। रवि जब यहां आएगा तो ये तो 12 मिनट में ही पहुंच गया होगा, तो 12 मिनट में पहुंच के और आगे चला गया होगा तब सोनिया पहुंची, तो यहां मिलेंगे क्या, यानी पहली चक्कर में ये नहीं मिलेंगे। फिर से सुनिए, पहली चक्कर में जब रवि यहां से चलना शुरू किया तो यहां आया 12 मिनट में और सोनिया को पहुंचने में लग गया 18 मिनट। तो जब तक 18 मिनट में पहुंची तब तक रवि तो कुछ और आगे निकल चुका होगा, तो यहां पे पहली चक्कर के बाद ये दोनों मिलेंगे नहीं। अब देखिए दूसरी चक्कर में क्या होगा, रवि दूसरी 24 मिनट में रवि यहां पहुंच जाएगा, दूसरा चक्कर लगाकर 24 मिनट में यहां रवि पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया को 36 मिनट लग जाएगा दूसरा चक्कर पूरा करने में। और हाँ, सोनिया जब 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करके यहां पे आएगी, रवि अपना तीसरा चक्कर पूरा कर लेगा, 12 × 36, तो रवि का तीसरा चक्कर पूरा होगा और सोनिया का दूसरा चक्कर पूरा होगा और तब ये दोनों एक दूसरे से इस स्थान पे आके मिल जाएंगे। बिकॉज रवि का तीसरा चक्कर जब पूरा होगा तो 36 मिनट हो चुका होगा और सोनिया का दूसरा चक्कर जब पूरा होगा तो 36 मिनट हो चुका होगा। और चूंकि ये दोनों एक ही समय चलना शुरू कर रहे हैं इसलिए 36 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम बनाएंगे कैसे, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और फिर रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो ऐसे ही समझ में आ गया कि आंसर 36 मिनट होगा। लेकिन इसका एलसीएम फाइंड कर लेना हमें। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए बहुत सारा मेथड है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी 18 इक्वल टू हो गया 2 × 3 × 3 और 12 इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 3। अब देखिएगा क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे और देखिए जो कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं HCF, यानी HCF इक्वल टू हो गया 2 × 3, तो कितना आएगा 2 × 3 = 6। और जो कॉमन नहीं होगा उसको बोलेंगे LCM। तो सॉरी, एलसीएम निकालने के लिए HCF जो निकला है उसको पहले लिख देंगे और फिर जो कॉमन नहीं होगा उसको भी गुना करेंगे, यानी × 3 × 2, तो 6 × 3 = 18, 18 दूना 36, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 36 मिनट। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा
इसका लैंग्वेज हमें समझ लेना था, और ये अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बनाना एकदम सिंपल है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और अगले वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पढ़ना है, प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हर साल फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए। तो उसे हम 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा।